हेलो बच्चों, मैं अंजना सी परिहार, व्याख्याता अर्थशास्त्र। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। पहला वस्तु की मांग, दूसरा वस्तु की पूर्ति और तीसरा है वस्तु व पूर्ति का संतुलन। एक बार फिर से ध्यान से सुने। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। पहला वस्तु की मांग, दूसरा वस्तु की पूर्ति, तीसरा वस्तु व पूर्ति का संतुलन। बच्चों, आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करें। पहला देखते हैं वस्तु की मांग। वस्तु की मांग वस्तु के उपभोक्ता द्वारा की जाती है। उपभोक्ता वस्तु की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इसके उपभोग से उपयोगिता प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता कम हो जाती है। अतः कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल तभी खरीदेगा जबकि वह उसे कम मूल्य पर दी जाएगी। प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु को कम से कम मूल्य पर खरीदना चाहता है, फिर भी किसी वस्तु के लिए जो अधिकतम मूल्य पर चुकाने को तैयार हो सकता है, वह उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। इस प्रकार वस्तु का मूल्य अधिक होने पर उपभोक्ता वस्तु को कम मांग करेगा और मूल्य कम होने पर उपभोक्ता वस्तु का अधिक मांग करेगा। आइए जानते हैं रेखाचित्र द्वारा। प्रस्तुत रेखाचित्र OX आधार पर वस्तु की मांग और OY लंब रेखा पर वस्तु के मूल्य को दिखाया गया है। चित्र में DD मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ है। चित्र से स्पष्ट है कि मूल्य के कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य के बढ़ने से मांग कम हो जाती है। इस प्रकार DD मांग वक्र मूल्य और मांग के विपरीत संबंध को बताता है। आइए अब जानते हैं कि वस्तु की पूर्ति के आधार पर मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। किसी भी वस्तु की पूर्ति उसके उत्पादकों द्वारा की जाती है। उत्पादक वस्तु की पूर्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेचकर आय की प्राप्ति होती है। प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तु को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना चाहता है, लेकिन जिस न्यूनतम मूल्य पर वह बेचने के लिए तैयार होगा, वह उस वस्तु की सीमांत उत्पादन लागत के बराबर होता है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है और वस्तु के मूल्य कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। आइए इसको रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट जान लेते हैं। OX आधार रेखा पर वस्तु की पूर्ति और OY लंब रेखा पर वस्तु के मूल्य को दिखाया गया है। SS पूर्ति वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती है। चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु के मूल्य कम होने पर पूर्ति कम तथा वस्तु के मूल्य अधिक होने पर पूर्ति अधिक होती है। इस प्रकार SS सप्लाई रेखा पूर्ति वक्र मूल्य एवं मांग के प्रत्येक संबंध को प्रदर्शित करता है। बच्चों, आइए तीसरी बात जान लेते हैं। मांग एवं पूर्ति में संतुलन मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। किसी भी वस्तु के मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा के ठीक बराबर हो जाती है। इस दशा में जिस मूल्य का निर्धारण होता है उसे संतुलन मूल्य या कीमत कहा जाता है। अतः वस्तु का मूल्य सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादन लागत के बीच में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा उस स्थान पर निर्धारित होती है जहां पर वस्तु की पूर्ति और उसकी मांग दोनों बराबर होते हैं। रेखा चित्र द्वारा इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। OX आधार रेखा पर वस्तु की मांग और पूर्ति OY लंब रेखा पर वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। DD बाजार मांग वक्र है और SS बाजार पूर्ति वक्र है। ये दोनों वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। अतः संतुलन मूल्य EQ
अथवा ओपी हुआ। इस मूल्य पर वस्तु की मांग, मात्रा और पूर्ति दोनों बराबर है। जो चित्र में ओ क्यू या पीई है, जब बाजार में मूल्य संतुलन मूल्य ओपी से बढ़कर OP1 होता है, तब इस स्थिति में पूर्ति भी P1 तथा मांग AP1 होती है। अर्थात मांग की तुलना में AB अतिरिक्त पूर्ति बाजार में होती है, जो मूल्य के नीचे की ओर अर्थात संतुलन मूल्य पर ले जाती है। इस प्रकार जब मूल्य सामान्य मूल्य OP से घटकर OP2 हो जाता है, तब मांग पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। चित्र से स्पष्ट है कि पूर्ति केवल CP2 है, जबकि मांग DP2 है। अर्थात बाजार में वस्तु CD अतिरिक्त मांग उपस्थित है। यह अतिरिक्त मांग वस्तु के मूल्य को ऊपर की ओर अर्थात संतुलन मूल्य पर ले जाती है। इस प्रकार अतिरिक्त मांग या पूर्ति की शक्तियाँ वस्तु के मूल्य को संतुलन मूल्य की ओर ले जाती है। अर्थात जहाँ पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ आपस में बराबर होती है, वहीं संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, बहुत ही साधारण शब्दों में आपने मूल्य का निर्धारण कैसे होता है इसको आपने समझा होगा। धन्यवाद।